ये कहानी है भारत के लोकतंत्र की कि लोकतंत्र और चारों स्तंभ आज किस हाल में है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ बेनकाब। कभी कभी महज 24 घंटे इतने भारी पड़ जाते हैं कि वर्षों से ओढ़े गए लोकतंत्र के मुखौड़े उतरने लगते हैं। ऐसा ही एक दिन भारतीय लोकतंत्र के चारों स्तंभों की असलियत उजागर कर देता है, जहां न्याय, नैतिकता और संवैधानिक मूल्य की जगह सत्ता, संरक्षण और चयनात्मक संवेदना हावी दिखाई देती है। एक और हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में सजा याफ्ता राम रहीम को 40 दिनों के पैरोल पर बाहर निकाल दिया जाता है। ये कोई सामान्य प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि राज्य के गृह मंत्रालय के संतुष्टि पर जेल प्रशासन द्वारा लिया गया कदम है। यानी साफ शब्दों में एक सिद्ध रेपिस्ट को बीजेपी शासित सरकार के संरक्षण में जेल से बाहर लाया जाता है। सवाल सीधा है कि क्या पैरोल अब सुधार और मानवीय आधार पर नहीं, बल्कि चुनावी गणित और राजनीतिक फायदे के लिए दी जाएगी। दूसरी ओर आसाराम, जिस पर बलात्कार और हत्या जैसे संगीन आरोप है, उसे 6 महीने की जमानत मिलती है। ये मामला भले ही न्यायपालिका के दायरे में आता हो, लेकिन इससे अदालतों की उस चयनात्मक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है, जहां साधु संत के चोले में छिपे अपराधों पर नरमी और आम नागरिकों, छात्रों और असहमति रखने वालों पर कठोरता दिखाई देती है। क्या न्याय अब हैसियत, पहचान और प्रभाव से तय होगा? इसी देश में, इसी व्यवस्था के भीतर शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोग हैं, जिन पर अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए। इसके बावजूद 5 वर्षों से बिना ट्रायल जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलती। विडंबना देखिए कि जिन 2 न्यायाधीशों ने जमानत देने से इनकार किया, ये वही है जिन्हें गुजरात हाई कोर्ट से डिपोर्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ लोकतंत्र के तीनों स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एक साथ बेनकाब खड़े नजर आते हैं। अपराध सिद्ध हो चुके लोगों के लिए रास्ते खुले हैं, जबकि विचार, सवाल और सहमति रखने वालों के लिए जेल की दीवारें और ऊंची कर दी जाती है। और चौथा स्तंभ, मीडिया, उससे तो अब किसी नैतिक हस्तक्षेप की उम्मीद करना भी बेईमानी हो चुका है। भारतवासियों के लिए जो मीडिया सत्ता से सवाल करने के बजाय उसका प्रवक्ता बन जाए, जो बलात्कारियों के पैरोल को मानवीय आधार और विचारधारीन कैदियों की लंबी कैद को राष्ट्रीय सुरक्षा बताने लगे, वो लोकतंत्र का प्रहरी नहीं, बल्कि उसका गार्ड बन जाता है। ये महज कुछ मामलों की बात नहीं है। ये उस व्यवस्था का आईना है जहां न्याय अंधा नहीं, बल्कि चुनिंदा लोगों के सामने आंखें मूंद लेता है, जहां अपराध से ज़्यादा खतरनाक विचार हो जाता है, जहां जेल अपराधियों के लिए अस्थायी और असहमति रखने वालों के लिए अस्थायी ठिकाना बन जाता है। अगर यही नया भारत है, तो ये स्वीकार करना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ कागजों में जिंदा है। ज़मीनी हकीकत में वो गहरी दरारों के साथ करा रहा है।